Good morning, friends. Today we are going to start the next part of second chapter. हमारा सेकंड चैप्टर था गाउस के नियम तथा उसके अनुप्रयोग। उसमें आज नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं और आज का नेक्स्ट टॉपिक है समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई भी समरूप आवेशित गोलीय कोश है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, कोई भी समरूप आवेशित गोलीय कोश है। कौन सा कोश है? गोलीय कोश। गोलीय कोश का मतलब खोखला गोला होता है, ध्यान रखना। ये मैं मान लेता हूं कोई भी गोलीय कोश। ठीक है, इसका केंद्र है O, त्रिज्या है इसकी कैपिटल R। ठीक है, और इस गोलीय कोश पर समरूप आवेश है, मतलब ये एक समान रूप से क्या है? आवेशित है। मैं मान लेता हूं इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित। कितना आवेश है इस पर? प्लस क्यू आवेश। ठीक है, प्लस क्यू आवेश इस पर वितरित है और इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो मान लेता हूं मैं सिग्मा। क्या है? सिग्मा। सिग्मा कौन सा घनत्व है? पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम ज्ञात करेंगे वो तीन स्थितियों में ज्ञात करते हैं। कितनी स्थितियों में ज्ञात करते हैं? तीन स्थितियों में। नंबर एक, गोले के बाहर स्थित बिंदु पर। गोले के बाहर स्थित बिंदु पर। ठीक है, कोई भी बिंदु है इस गोले के बाहर है और हमको उस बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसे निम्न चित्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। ये चित्र बना देंगे हमने। गोले के बाहर मैंने कोई बिंदु ले लिया, ये P। ठीक है, कौन सा बिंदु ले लिया मैंने? P। इसकी गोले के केंद्र से दूरी है स्मॉल r। कितनी है? स्मॉल r। और OP बराबर स्मॉल r त्रिज्या के कोई गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लीजिए। OP बराबर स्मॉल r त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली और बिंदु P से संबद्ध विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E वेक्टर और अल्पांश क्षेत्रफल ds वेक्टर या dA वेक्टर भी लिख सकते हो आप। ds वेक्टर मैंने लिख दिया मान। ठीक है, ds वेक्टर भी लिख सकते हो, dA वेक्टर भी लिख सकते हो। तो हम पहली कंडीशन ज्ञात कर रहे हैं, गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम लिख देंगे माना केंद्र O तथा कैपिटल R त्रिज्या का कोई क्या है? समरूप आवेशित गोलीय कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश वितरित है। ठीक है, तो इस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निम्न तीन स्थितियों में ज्ञात करते हैं। नंबर एक, गोले के बाहर स्थित बिंदु पर। तो इसे निम्न चित्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। ये चित्र बना देंगे। चित्र में क्या लिखेंगे? चित्रानुसार गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने OP बराबर स्मॉल r त्रिज्या के कौन से पृष्ठ की कल्पना कर ली? गाउसीय पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ है ये? गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली। ठीक है, और बिंदु P से संबद्ध जो अल्पांश क्षेत्रफल है वो क्या है? ds वेक्टर। और बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या है? E वेक्टर। दोनों कहां है? एक की दिशा में है। ठीक है, अब देखिए, अतः गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? गाउस के नियम से क्या हो जाएगा? गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स हमने पढ़ा था इंटीग्रल S E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। देखो, यहां पे ds वेक्टर भी ले सकते हो और dA वेक्टर भी ले सकते हो, मैंने बताया था पहले। बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही था ना गाउस के नियम से। या इंटीग्रल S E dA cos थीटा बराबर सिग्मा q की जगह यहां आवेश कितना है? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे इधर कर देता हूं,
अब देखिए यहां पे थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, क्योंकि ई वेक्टर और डीएस वेक्टर एक ही दिशा में है। यहां थीटा बराबर 0 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल एस ई डी ए कॉस 0 बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ई डी ए आ जाएगा इंटीग्रल एस ई डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई नियत राशि है बाहर आ जाएगी, इंटीग्रल एस डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां इंटीग्रल एस डी ए, सॉरी डी ए नहीं डी एस था ना, ये ई डी एस, एस माना तो डी एस करो यहां, ठीक है। ए मानते हो तो ए कर दो, एस मानते हो तो एस कर दो, बराबर। अब देखो इस अल्पांश का समाकलन हो रहा है, तो पूरा जो गाउसियन पृष्ठ वो कौन सा है, गोलाकार। और हमने पढ़ा था जो गोले का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर है तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमको क्या याद करना है E, अतः E बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये गोले के बाहर स्थित बिंदु पर किसका मान आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया है, ठीक है। इसमें हम और भी लिख सकते हैं, देखो एक तो ये भी लिख सकते हैं और एक चीज और आ जाएगी यहां पे, मैं इसको मिटा देता हूं, इधर कर देता हूं। यदि पृष्ठावेश घनत्व क्या माना था हमने, सिग्मा माना था ना पृष्ठावेश घनत्व, तो क्या हो जाएगा Q बराबर सिग्मा ए। हमने पढ़ा था सिग्मा बराबर क्या होता है Q अपॉन ए, तो Q बराबर सिग्मा ए। चूंकि Q बराबर सिग्मा ए या Q बराबर सिग्मा इंटू ए की जगह क्या होता है क्षेत्रफल 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर है, तो इक्वेशन 2 से क्या आ जाएगा E बराबर Q की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो क्या आ जाएगा E बराबर सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी हम निकाल सकते हैं, इस फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, दोनों रूप से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। सदिश रूप में लिखेंगे इसको तो क्या आ जाएगा ई वेक्टर बराबर डॉट आर कैप और आ जाएगा, इसके आगे डॉट आर कैप और आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, केवल हमको गाउस के नियम का उपयोग करना है। ये गाउस के नियम के अनुप्रयोगी पढ़ रहे हैं हम, तो ये कौन पहली कंडीशन हो गई कब, जब जो बिंदु है कहां हो, गोले के बाहर स्थित हो, या गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें, ठीक है। ये होगी पहली कंडीशन। इसके बाद हम चलते हैं दूसरी कंडीशन पर। कौन सी कंडीशन पर चलते हैं, दूसरी कंडीशन पर। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो, ये तो बाहर था, ये गोला है, ये गोले के बाहर हो गया। अब मान लीजिए बिंदु ये जो P है वो कहां हो, गोले की सतह पर। मैं इसको मिटा देता हूं, देखो गोले की बाहर की जगह सतह, गोले की सतह पर स्थित बिंदु है।
पर स्थित बिंदु पर, ये कौन सी कंडीशन आ गई हमारी, दूसरी कंडीशन। अब देखिए इसमें हमने अभी तो बिंदु को गोले के बाहर लिया था यहाँ पे P को। अब मान लीजिए गोले की सतह पर हो, यहां से ना हो कि यहां पर ही हो, सतह पर ही, ये बिंदु P है, ठीक है। तो इस स्थिति में जो दूरी थी स्मॉल r, वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। ये पहले तो स्मॉल r हमने यहां तक की ली थी, अब जब बिंदु P यहां जाएगा तो दूरी स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल R के। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, इस स्थिति में बिंदु P की गोले के केंद्र से दूरी स्मॉल r बराबर क्या होगी, कैपिटल R होगी। क्या होगी, स्मॉल r किसके बराबर होगी, कैपिटल R के। अतः समीकरण किससे, एक तो 2 से, समीकरण 2 से E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल r स्क्वायर की जगह कैपिटल R स्क्वायर। समीकरण नंबर 4। एक तो ये आ जाएगा समीकरण, तथा एक समीकरण ये आया था हमारे पास, अतः समीकरण 2 से, ये तो समीकरण 2 से हो गया, तथा समीकरण किससे, 3 से। 3 से क्या हो जाएगा, E बराबर सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल r की जगह कैपिटल R स्क्वायर आ जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, तो सिग्मा अपॉन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 5। समीकरण 4 और 5 गोले की सतह पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ जाएगा, ठीक है। सदिश रूप में लिखेंगे तो डॉट n कैप और आ जाएगा, इधर r कैप आ ही जाएगा। तो ये हो गया गोले की सतह पर स्थित बिंदु पर। इसमें केवल उसी में करेक्शन करना है हमको, और कुछ नहीं करना है। तो ये कितनी स्थितियां होगी हमारी, 2। कितनी स्थितियां होगी, 2। अब हम बात करते हैं तीसरी स्थिति की। कौन सी स्थिति की बात कर रहे हैं, तीसरी स्थिति की। देखिए तीसरी स्थिति क्या है, इनको इरेज कर देता हूं। तीसरी स्थिति है हमारी, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो। जब बिंदु गोले के कहां स्थित हो, अंदर, अंदर स्थित हो। अब अंदर होगा तो क्या होगा, देखो जैसे ये कोई गोला है, ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु हो गया O, इसकी त्रिज्या होगी कैपिटल R। वही गोले की बात कर रहे हैं हम, जो हमने 2 स्थितियों में पढ़ा था। इस पर वही प्लस Q आवेश वितरित है। कितना आवेश है, प्लस Q, और पृष्ठ आवेश घनत्व तो वही सिग्मा है। हमने पहली कंडीशन में पढ़ा था बिंदु P बाहर था, पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में सतह पे आ गया, अब बिंदु P कहां हो, अंदर हो। ये कोई बिंदु ले लिया मैंने P, जो कि अंदर है, और ये दूरी स्मॉल r है इसकी केंद्र से। तो हम OP बराबर स्मॉल r त्रिज्या के ये गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली मैंने। कौन सा पृष्ठ हो गया ये, गाउसियन पृष्ठ, ठीक है। तो वही कौन से नियम से, गाउस के नियम से। गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रल S E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर नेक्स्ट 5 होगी थी ना हमारी, छठी आ जाएगी, क्योंकि उसी में कंडीशन पढ़ रहे हैं हम। अब देखो यहाँ पे सिग्मा क्यू क्या होता है, गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश। अब यहाँ गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध, ये हो गया ना गाउसियन पृष्ठ, इसके अंदर कुछ आवेश है क्या, नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, यहां सिग्मा क्यू बराबर क्या है, 0 है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल S E dA cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0।
ई बाहर आ जाएगा, ई नियत राशि है, इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा 0, या ई हम निकालेंगे तो ई बराबर क्या आ जाएगा 0। ये गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। तो गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या प्राप्त हुई हमको 0। क्या प्राप्त हुई 0। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हो गई हमारे कि कोई हमको समरूप आवेशित गोलीय कोष दे रखा है और उस गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यदि हमको व्यंजक निकालना है तो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे मैं बता देता हूं एक बार। सबसे पहले लिखेंगे माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई समरूप आवेशित गोलीय कोष है जिसका केंद्र O है तथा इस पर कैपिटल Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निम्न 3 स्थितियों में ज्ञात करते हैं। आप चाहो तो इसमें पहले पृष्ठावेश घनत्व भी लिख सकते हो तथा इसका पृष्ठावेश घनत्व क्या है सिग्मा है। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा Q/A, या सिग्मा बराबर Q/A की जगह 4πr²। आप ये भी लिख सकते हो पहले। ठीक है, अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम निम्न 3 स्थितियों में ज्ञात करते हैं। पहली स्थिति जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, जो हमने निकाल लिया था। ठीक है, दूसरी स्थिति जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो, और तीसरी स्थिति जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। तीनों स्थितियां हमने पढ़ ली है। तो जो पहली स्थिति थी उसमें गोले के बाहर स्थित था ना, तो उसके लिए हम ई आउट से दर्शाते हैं। आउट का मतलब बाहर स्थित बिंदु पर। उसके लिए जो विद्युत क्षेत्र आया था ना हमारे, क्या आया था ई बराबर Q/4πε0r²। यही आया था ना पहली कंडीशन में। तो हम सदिश रूप में लिखेंगे तो ई वेक्टर बराबर डॉट आर कैप और आ जाएगा हैं। तो ई को हम लिखेंगे यहां पे ई आउट। लास्ट वाले क्वेश्चन में आप ई आउट भी कर सकते हो, मतलब बाहर स्थित बिंदु पर। सतह पे जो आया था, सतह के लिए क्या हो जाएगा सरफेस। सतह के लिए जो आया था ई एस, या ई सरफेस भी लिख सकते हो। यहां आ गया था कैपिटल R²। ठीक है, और तीसरी कंडीशन में ये आ ही गया। ये कहां हो गया ई इन, अंदर स्थित बिंदु पर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बस आपको कॉमन चीज समझनी है। तो ये हो गया समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका आलेख। क्या पढ़ेंगे इसका आलेख। देखिए आलेख क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन आलेख। आलेख जरूर पूछते हैं इसमें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ आलेख। अब देखिए दूरी के साथ आलेख कैसे बनाएंगे हम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो हो गया कौन सा अक्ष, ये तो हो गया y अक्ष, ये मूल बिंदु, ये हो गया x अक्ष। इस अक्ष पे तो हम ले लेते हैं दूरी स्मॉल r, और इस अक्ष पे विद्युत क्षेत्र E वेक्टर। ठीक है, अब देखो सबसे पहली कंडीशन थी हमारी, जब बिंदु P, ये मूल बिंदु केंद्र हो सकता है गोले का, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आया था हमारे पास E आउट बराबर Q/4πε0/r²। यही आया था ना। अब यहां पे जो दूरी है बाहर स्थित बिंदु पर, वो क्या है, विद्युत क्षेत्र जो है वो दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती के लिए कौन सी ग्राफ आएगी, ये वाली ग्राफ आ जाएगी। कब, ये कंडीशन कब आएगी, जब स्मॉल r का मान किससे ज्यादा है, कैपिटल R से ज्यादा है। ठीक है,
अब ये क्या आ जाएगा फिर 0, इधर क्या आ जाएगा, देखो मैं इधर लिख देता हूं, यहां तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ये तो सतह के लिए हो गया, और ये स्मॉल r लेस देन कैपिटल R अंदर स्थित बिंदु के लिए हो गया, E इन बराबर 0, ये हो गया E S या E सरफेस, E S बराबर कितना आया था हमारे पास, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, ये सतह के लिए आ गया, ये हो जाएगा E आउट बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R स्क्वायर, ये आलेख हो जाएगा। ये कंडीशन तो 0 हो गई, कब तक, जब स्मॉल r का मान क्या है, कैपिटल R से कम है, मतलब बिंदु कहां हो जाएगा, गोले के अंदर होगा, तब तक तो 0 रहेगा, और जैसे ही स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, मतलब बिंदु यहां होगा तब अधिकतम रहेगा, और जैसे ही इससे दूर जाएगा बिंदु, बाहर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, ये घटता जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगा कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। यहां तक बढ़ा दो इसको, ये दूरी, ठीक है, ये आलेख हो जाएगा। ऐसा आलेख भी पूछते हैं, 1 नंबर का पूछ लेते हैं कई बार, कि समरूप आवेशित गोलीय कोश के लिए उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन आलेख बनाइए, तो ये आलेख हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अंडरस्टैंड। देखो ये तो समरूप आवेशित गोलीय कोश था, इसकी जगह आपसे यदि चालक गोला के बारे में पूछ ले, कौन सा गोले, चालक गोले के बारे में पूछ ले, आपसे कहा जाए कि किसी भी चालक गोले के कारण, समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो उसमें भी यही आएगा सेम, चाहे गोलीय कोश की बात हो चाहे चालक गोले की बात हो। चालक गोले में भी जो आवेश होता है वो उसके पृष्ठ पर ही वितरित रहता है, कहां रहता है, पृष्ठ पर ही। जैसे कोई चालक गोला है ठोस, ये तो गोलीय कोश का मतलब तो खोखला गोला हो गया, ठीक है, जो कि अभी हमने पढ़ा। यदि आपसे चालक गोले की बात करो, चालक गोले की बात की जाए आपसे, चालक गोला कैसा है, ठोस है, तो चालक गोले पर भी जो आवेश होता है वो उसकी सतह पर ही होता है, केवल कहां होता है, उसकी सतह पर ही होता है, उसके अंदर आवेश क्या होता है, शून्य होता है, अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है। इसलिए यदि चालक गोले की बात हो तो चालक गोले, समरूप आवेशित चालक गोले कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक निकालना हो तो यही आएगा, सेम प्रोसेसिंग, कुछ भी चेंजेज नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने पहले भी तो पढ़ा था, एक तो अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक चालक पट्टिका के कारण, पढ़ा था ना। तो चालक में तो पूरे पर फैल रहा था, सॉरी अचालक में पूरे पे फैल रहा था, और चालक में क्या था, केवल दोनों पृष्ठों पर वितरित था आवेश, बीच में शून्य था ना, इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा था हमने, तो वही कंडीशन यहां अप्लाइड है, ठीक है। गोलीय कोश के लिए हो या चालक गोले के लिए हो, सेम आएगा। इसके बाद जो बात होती है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आता है अचालक गोले के लिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।